श्री परमात्मने नमः। जैसे नेत्रों के दोष से आकाश में तिलमिले या जाले से दिखलाई पड़ते हैं अथवा दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है पर वास्तव में वे है नहीं, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में परमात्मा से भिन्न प्रकृति का कार्य रूप या जड़ वर्ग माया अज्ञान के कारण बिना हुए ही प्रतीत होता है, तथा जैसे आकाश में विद्यमान रहते हुए भी राहु ग्रह दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार वह सच्चिदानंद परमात्मा वास्तव में ध्रुव सत्य होने पर भी माया अज्ञान के कारण प्रतीत नहीं होता। बिना हुए ही इस जड़ संसार की प्रतीति होना और वास्तव में सत्य होते हुए भी परमात्मा की प्रतीति न होना, इन दोनों में माया अज्ञान ही कारण है। जैसे पांचों महाभूत प्राणियों के छोटे बड़े शरीरों में प्रविष्ट हुए दिखलाई देते हैं, उसी प्रकार मैं उन सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ सा दिखलाई पड़ता हूँ, परंतु वास्तव में पांचों महाभूत उन शरीरों में प्रविष्ट आबद्ध नहीं हैं। उसी प्रकार मैं भी उनमें प्रविष्ट नहीं हूँ। भाव यह है कि जैसे आकाश के कार्य रूप बादलों के समुदाय में आकाश प्रविष्ट हुआ सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह उनमें प्रविष्ट नहीं है, क्योंकि बादलों के नाश से आकाश का नाश नहीं होता। बादलों के ना रहने पर भी आकाश रहता है और बादलों के एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाने पर आकाश का उनके साथ गमन नहीं होता। इस दृष्टि से बादलों में होते हुए भी आकाश उनमें प्रविष्ट आबद्ध नहीं है। आकाश की भांति ही कोई भी महाभूत अपने कार्य में आबद्ध नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त जगत में प्रविष्ट हुए से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे जगत में प्रविष्ट आबद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे निर्विकार निष्क्रिय और निर्लेप हैं। समस्त जगत का नाश होने पर भी परमात्मा विद्यमान रहते हैं। जिस जगह जगत नहीं है वहाँ भी परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा विज्ञान आनंद घन है, सदा सब में समभाव से स्थित है, सर्वव्यापी सर्वत्र परिपूर्ण और परम शांति स्वरूप है इत्यादि जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विधि रूप से किया जाता है, यही परमात्मा के स्वरूप का अन्वय रूप से वर्णन है। एवं परमात्मा आकार वाला नहीं, विकारों वाला नहीं, क्रिया वाला नहीं, मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं, संकेत में आने वाला नहीं, व्यक्त नहीं, चलनशील नहीं, शांत नहीं, सीमा वाला नहीं इत्यादि जो परमात्मा के स्वरूप का निषेध रूप से वर्णन किया जाता है, यही परमात्मा के स्वरूप का व्यतिरेक रूप से वर्णन है। परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानने की इच्छा वाले साधक को चाहिए कि उपयुक्त दोनों प्रकारों से यही निश्चय करे कि एक सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही सब देश और सब काल में विद्यमान है एवं उनसे भिन्न कुछ नहीं है। ब्रह्मन तब तुम सब प्रकार के विकल्पों से रहित परम समाधि में स्थित होकर निश्चय पूर्वक मेरे इस उपयुक्त सिद्धांत को भली भांति स्वीकार करो। यूँ करने से तुम अनेक कल्पांतरों में सृष्टि की रचना करते हुए कभी कहीं भी मोहित नहीं होगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया है। अतः साधक को चाहिए कि वह सब प्रकार से यही निश्चय करे कि एक सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही सब देश और सब काल में विद्यमान है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। यूँ करने से वह शोक मोह आदि संपूर्ण विकारों और दुखों से मुक्त हो और परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्थ भावना, सातवीं तुर्यगा। इस प्रकार ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। शुभेच्छा, मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं, मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार वैराग पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेच्छा कहा है। अभिप्राय यह है कि समस्त पापमय अशुभ इच्छाओं का अर्थात चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, बलात्कार, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, दुर्व्यसन और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टाएं
आदि शास्त्र निषिद्ध कर्मों का मन, वाणी और शरीर से त्याग करना, नाशवान, क्षणभंगुर स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से तथा रोग, संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि काम्य कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों उनके बढ़ने की इच्छा का त्याग करना, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा करने की याचना न करना और बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार न करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा न रखना, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और शरीर संबंधित खान पान आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य का तथा सब प्रकार की सांसारिक कामना का त्याग करना एवं प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रोपनिषद ब्रह्म विज्ञानंद घन है, एवं आत्मा ब्रह्म मांडुक उपनिषद यह आत्मा ही पर ब्रह्म परमात्मा है, तत्वमसि छांदोक उपनिषद वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तू ही है, और अहम ब्रह्म आस्मि बृहदणक उपनिषद मैं देह नहीं हूँ ब्रह्म हूँ। इन वेदांत वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के तत्व रहस्य ज्ञान पूर्वक उनको प्राप्त करने की इच्छा से सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और सत्य पुरुषों का संग करके उनसे इन महावाक्यों का श्रवण करना ही शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका है। इसलिए इस भूमिका को श्रवण भूमिका भी कहा जा सकता है। विचारणा शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह विचारणा नाम की भूमिका कही जाती है। उपयुक्त प्रकार से सत्पुरुषों के संग, सेवा एवं आज्ञा पालन से, सत्य शास्त्रों के अध्ययन मनन से तथा दैवी संपदा रूप सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ विवेक विवेचन ही विचारणा है। भाव यह है कि सत्य असत्य और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनका भली भांति पृथक्करण कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रति क्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्ध होता है। जिसका कभी नाश ना हो वह सत्य है और जिसका नाश होता है वह असत्य है। भगवान ने कहा है, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड़ पदार्थ है वे उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण असत्य हैं और परमात्मा ही एक सत्य पदार्थ है। जीव आत्मा भी उसका अंश होने के कारण सत्य है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश के एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाकाश अलग अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश महाकाश एक ही है। इसी प्रकार जीव आत्मा परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना विवेक है। उपयुक्त विवेक के द्वारा जब सत्य असत्य और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है तब असत्य और अनित्य से आसक्ति हट जाती है एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में कामना और आसक्ति का न रहना ही वैराग्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्त्री, पुत्र, धन, भवन, मान, बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त की जो वशीकारा अवस्था होती है उसका नाम वैराग्य है। समस्त इंद्रियों और विषयों के संग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं वे सब अनित्य हैं, किंतु अज्ञान से अनित्य में नित्य बुद्धि होने के कारण
विषय भोग आदि नित्य प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, 2 अध्याय 14वां श्लोक, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुखों को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अतः वैराग्य की प्राप्ति के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य और दुख रूप समझकर उनमें आसक्ति रहित होना परम आवश्यक है। यूँ समझकर ही विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते। भगवान ने कहा है, जो ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार विवेक वैराग हो जाने पर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में समता आदि गुण आने लगते हैं। उसके मन, इंद्रिय और शरीर विषयों से हटकर वश में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थ स्थान, गिरी गुहा, वन आदि एकांत देश का सेवन ही अच्छा लगता है। उसके ममता, राग, द्वेष, विक्षेप और मान बढ़ाई की इच्छा का अभाव सा हो जाता है। विषय भोगों से स्वाभाविक ही उपरति हो जाती है एवं विवेक वैराग्य के प्रभाव से वह नित्य परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में ही लगा रहता है। भगवान ने गीता में ज्ञान के साधन बतलाते हुए कहा है, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। योग कहा गया है। दूसरी भूमिका में परिपक्व हो जाने पर उस साधक में उपयुक्त गुण और आचरण आने लगते हैं। ऊपर प्रथम भूमिका में बताए हुए महावाक्यों का निरंतर मनन और चिंतन करना ही प्रथम होने के कारण इस दूसरी भूमिका को विचारणा कहा गया है। अतः इसे मनन भूमिका भी कहा जा सकता है। ओम शांति शांति शांति।